और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के ये झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी रही है, इसके लिए हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। किन किन इलाकों में इसका असर देखा गया है वो जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में धरती हिली, भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सेंटर पॉइंट क्या है, रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता क्या है, ये सब कुछ ही देर में अपडेट होगा, क्योंकि ये शुरुआती जानकारी इस वक्त है कि दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली और आसपास की जो जगह है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, उधर राजस्थान के कुछ इलाके, फिर हरियाणा के कुछ पार्ट, जो दिल्ली एनसीआर का ये पूरा जोन है, वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक और कहां-कहां ये झटके महसूस किए गए, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जैसे ही जानकारी हम तक आएगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आ चुकी है। तीव्रता कितनी रही है, एपी सेंटर इसका कहां रहा है, इन सभी के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। और क्या लोगों का रिएक्शन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की शुरुआती जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके और चंडीगढ़, यहाँ पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके इससे पहले भी कई बार लोगों ने महसूस किए हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में भूकंप के झटके भी यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली महसूस किए जाते। देखिए, जम्मू कश्मीर से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यानी दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसी तरीके से ये जानकारी अपडेट होगी, आपको बताएंगे। और किन किन राज्यों में इसका असर देखा गया है वो भी जानकारी, वो भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे कुछ ही देर पहले, वो तस्वीर के मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत मूवमेंट नहीं है। अगर 5 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता हो तो जो पंखे हो या फिर जो हम विजुअल्स आप तक पहुंचाते हैं, जो शेयर करते हैं, उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं था, यानी इसकी तीव्रता अभी तक जो खबर हम बता रहे हैं आपको शायद कम ही है। हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। प्रियंका, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और क्या क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई अभी तक मिल पाई है? की तरफ से पूरी क्लैरिटी आएगी कितना मैग्नीट्यूड था, कितना एपिसेंटर था। लेकिन जब हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर और तमाम इलाकों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, और ऐसा अब एक पैटर्न बन गया है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो जो कि ये कुछ ज्यादा ही था, तो लोग खौफ वहरास में उनको फैल गया, और छोटे बच्चे जो स्कूल में थे वो भी बाहर आ गए, जैसे कि दुकानदार थे या गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे लोग, वो भी बाहर आ गए। तो एक खौफ सा माहौल पैदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे शहर में एक हर किसी की रोंगटे। बिल्कुल, देखिए, पिछले कई महीनों में लगातार ऐसे हमें मिल रहा है कि ग्लोबली ये चेंज हो रहा है कि अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हर महीने एक जलजला आता है। और जब आज ये जलजला आया, ये कुछ अलग सा था, क्योंकि इसका जो ये असरात थे, ये बहुत ज़्यादा असरात थे इसमें। और ज़्यादातर जो स्कूल बच्चे भी घबरा गए, और जो असातिज़ा थे, असातिज़ा भी उन्होंने भी उनको सेव करने की कोशिश की, बिल्डिंगों से वो एकदम बाहर आ गए। ये जम्मू कश्मीर से हम एक एक करके लोगों की बातें सुनवा रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि स्कूल से बच्चे को निकाल दिया गया, मतलब वहां से उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया गया। कोमल इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ रही है। कोमल, फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस भूकंप को लेकर क्या क्या जानकारी?
देखिए, अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही एक भूकंप आया है और खासकर चूंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वो डर सहम गए हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि जो शहर वाला इलाका है वहां इतना खौफ नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहां पर पहाड़ियों पे घर बने होते हैं, तो ऐसे में भूकंप के झटकों से खौफ जरूर उनके अंदर पैदा हुआ है कि कहीं ये घर गिर ना जाए। तो इमीडिएटली वो जो लोग हैं अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ देर में तस्वीरें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने घरों से बाहर आए जैसे ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ये भूकंप के झटके देखे गए। जी कोमल, आपने भी झटके महसूस किए होंगे, क्या लग रहा है इसकी तीव्रता कितनी रही होगी? बिल्कुल, अभी तक जो बात जो हमने देखा है कि ये जो एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड है 5.2 अर्थक्वेक जो हुआ है, ये कंडोह के बलेसा जो डोडा का इलाका है वहां हुआ है। और चूंकि जम्मू कश्मीर का इलाका है तो यहाँ पे जो जितने भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाका है यहाँ पे 5.2 अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड ये फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे बहुत ज्यादा जो शहरी इलाका है बहुत ज्यादा तो झटके नहीं देखे गए, क्योंकि पंखे वंखे हिलते देखे हैं। जैसे ही हम लोग बैठे हुए थे दफ्तर में तो जो पंखे हमारे ऑफिस के वो भी हिलने शुरू हो गए और सोफे पे बैठकर भी महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। ऐसे नहीं, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से खबर आई कि वहां पर तो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में घर जो होते हैं बहुत नजदीक नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में जो ऊंचे नीचे एक ऊंचाई और गिरावट में घर बने होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहां पर जो लोग हैं कोमल, पहाड़ों से नीचे उतरना और वहां से अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रवि, कहां से किन इलाकों से आप तक क्या खबरें पहुंच रही है भूकंप को लेकर? देखिए, इस समय मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हूं और इस जगह पर मैं अभी अब से थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में मौजूद था। हालांकि यहाँ पर कई लोगों से मैंने पूछा कि भूकंप उन्होंने फील किया कि नहीं, महसूस किया कि नहीं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भूकंप के झटके उन्होंने फील नहीं किया, लेकिन मैं खुद उस समय गाड़ी में मौजूद था। गाड़ी में अचानक गाड़ी हिलने लगी है और मैंने जैसे अपने सहयोगी से पूछा कि क्या भूकंप आ रहा है, क्या झटके कुछ हिलते हुए नजर आई है गाड़ी। हालांकि यहाँ पर हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, तो सहयोगी ने कहा कि हवा की वजह से गाड़ी हिल, लेकिन बाद में यह खबर आई कि भूकंप जम्मू कश्मीर से लेकर उधमपुर और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ के चंडीगढ़ में भूकंप के महसूस किए गए, तो कुरुक्षेत्र में भी महसूस किए गए हैं। लेकिन क्योंकि मैं सड़क पर हूं और ज्यादातर लोग यहाँ पर ब्लॉक किया है किसानों ने, पिछले कई दिनों से इनका जाम चल रहा है और प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये फील नहीं हुआ कि भूकंप आया है, क्योंकि सड़कों पर जो लोग हैं उनको नहीं पता चला। जो बहुमंजिला इमारतों में है, ऊंची बिल्डिंग्स में जो लोग काम करते हैं या फिर घरों में रहते हैं, उनको जरूर महसूस हुआ होगा, लेकिन सड़क पर जो लोग काम कर रहे हैं या गाड़ियों में जो लोग हैं या ट्रैफिक में हैं, उनको भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए हैं। रवि, आप बता रहे हैं कि भूकंप के झटके आपने खुद महसूस किया, आप गाड़ी में उस वक्त बैठे हुए थे। कितनी, देखिए इस वक्त एक बड़ी जानकारी पहले हम दर्शकों को देते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। पंजाब और हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां से कोमल हमें इस वक्त बता भी रही थी कि लोगों में थोड़ा डर का माहौल वहां देखा गया। 20 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रियंका इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, जो रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता है वो 5.2 है, मतलब बहुत ज्यादा इसे नहीं मानेंगे, लेकिन क्या आम लोगों में कहीं आपने डर, कोई पैनिक सिचुएशन देखा क्या इस वक्त? देखिए, खासतौर पर अभी शुरुआती तौर से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5.2 बताया जा रहा है। इसका जो असर है वो केवल जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि पाकिस्तान, पेशावर, इन तमाम जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में एपिसेंटर आने के बाद ही ज्यादा पता चलेगा कि किस तरीके के नुकसान की या किस तरीके का डर का जो माहौल था। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमाम हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के झटकों को महसूस किया गया है। एपिसेंटर जैसे क्लियर होगा तो आगे की सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो पाएगी। जी, तो लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जम्मू से जुड़ी हुई हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कोमल, आप बता रही थी कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस हुए और अभी किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? क्या किसी तरह के नुकसान की जानकारी मिली है कहीं से?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अभी भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का जो मिडवे का रास्ता है, नेशनल हाईवे रामबन, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। अभी खबर आई है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बिना भूकंप के भी वहां पर पहाड़ियां गिर जाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में ये तो भूकंप के झटके रामबन में भी महसूस होना, ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों से होकर के जम्मू से कश्मीर गाड़ियां पहुंचती है। तो ऐसे में थोड़ा चिंता का विषय ये भूकंप के झटके बना रही हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, रास्ते में गाड़ियां चल रही हैं, कार्रवाई सेना की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में कोमल, मैं आपके पास आऊंगी। भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप का केंद्र है, जम्मू कश्मीर में ही ये केंद्र है। मैं सीधे एक बार फिर से अपनी सहयोगी कोमल का रुख करूंगी। कोमल, जो जानकारी अभी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर ही केंद्र है, तो क्या वहां से अब कुछ ऐसी खबरें आ रही है? हालांकि 5.2 का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा तबाही नहीं, लेकिन आपने कहा कि कुछ पहाड़ तो ऐसे ही दरक जाते हैं, वो तो बिना भूकंप के। तो ऐसे जर्जर इलाकों के लिए क्या ये चुनौती है? बिल्कुल ये चुनौती है, एक चिंता का विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देखें कि पिछले दिनों डोडा में सिर्फ एक बारिशें हुई तो कुछ घर जो थे वो दरारें वहां पर आ गई थी, हालात वहां के खराब हो गए थे, लोगों को तब भी बाहर निकलना पड़ा था। ऐसी सिचुएशन में डोडा का जो बलेसा एरिया है, जो मेन हब है, जहां से ये पाकिस्तान की तरफ से भी ये जो भूकंप के झटके, जहां सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि साथ लगते पाकिस्तान के एरिया में भी ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में ये स्थिति यहाँ पर साफ दिख रही है कि जम्मू के जो डोडा भदरवा का जो इलाका है, रामबन से जो अभी खबर आ रही है कि नेशनल हाईवे रामबन के सटे जो पहाड़ी इलाके के घर है, अगर आप तस्वीरें हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे कि वो जो तस्वीरें हैं वो नॉर्मल दिनों में भी देखने से डर लगता है। आम लोग जब वहां से गुजरते हैं तो पहाड़ी इलाके में वैसे घर भी देखने से डर लगता है। ऐसी सिचुएशन में जब वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो ये चिंता का विषय है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो खाना बदोश लोग रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको अपने गाय बकरों को भी बाहर लेके निकलना पड़ता है, खुद अपने आप को बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। तो बेहद ये चुनौती है ऐसे पहाड़ी इलाकों से, जब इस तरह के भूकंप के झटके महसूस होते हैं, इस तरह के भूकंप आते हैं। आम दिनों में भी वहां पर लोगों में डर रहता है कि थोड़ी सी हवा आई नहीं। ठीक है तो कोमल, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे सहयोगी रिफत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रिफत, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या भूकंप के झटके आपने भी महसूस किए? वहां पर किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? जी, मैं श्रीनगर में जी, हालांकि ये जम्मू कश्मीर ही इसका रीजन रहा, जिस तरीके से आपको मालूम है कि डोडा इसका रीजन रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड जो था, अभी जो डिटेल्स आ रही 5.4 था। क्योंकि 6 से नीचे जो भूकंप होता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन 6 या 6.5 से ऊपर जो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जो शिद्दत मापी जाती है, उसमें नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अभी कोई डिटेल कहीं से भी नहीं आई है कि कहीं पर कोई नुकसान हुआ है, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन कश्मीर में भी ये अर्थक्वेक जो है महसूस किया गया, हालांकि ज्यादा जोर के झटके यहां पे महसूस नहीं किए गए, लेकिन डेप्थ जो थी इसकी 6 किलोमीटर थी। जब सरफेस के करीब होता है कोई भी जलजला तो उसकी शिद्दत अगर कम होती है, लेकिन उसको महसूस किया जाता है। तो फिलहाल कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि कहीं पे नुकसान हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर ही इसका केंद्र रहा है और डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू सूबे में पड़ता है, वहां पर ही इसका एपिसेंटर था। और मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट, एपिसेंटर वही है, यानी जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका इस वक्त। लेकिन हम मैप के जरिए बताएंगे कि उत्तर भारत कैसे इस भूकंप के झटके को महसूस कर रहा है। उसमें कौन कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये तमाम वो इलाके जो इसकी जद में आए हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 20 सेकेंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। 5.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में इसका केंद्र रहा है, लेकिन उसका असर उत्तर भारत में दिखाई दिया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो जगह है जहां पर इस भूकंप को महसूस किया गया। हालांकि तीव्रता अगर 6 से कम हो रिक्टर स्केल पर तो तबाही ज्यादा नहीं होती, और यही वजह है कि कई ऐसे लोगों से जब हमारे सहयोगियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस भूकंप के झटके को महसूस नहीं किया। और ऐसे में रीमा, हम ये मानकर चल सकते हैं कि ज्यादा तबाही ना मची हो कहीं जम्मू कश्मीर की। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति कहती है उसके मुताबिक थोड़ी चुनौती वहां पे है, क्योंकि मैदानी इलाका पूरा नहीं है, पहाड़ी इलाकों में वहां पे घर होते हैं। और एक और बात यहाँ पे निकलकर सामने आती है, मैप दिखाते दिखाते मैं दर्शकों को बताऊं कि रिपीट जरूर होता है।
मैं एक बार फिर से रिफत का रुख करती हूँ। रिफत, अमूमन हमने देखा है कि जब भी एक बार भूकंप के झटके महसूस किया जाए उसके बाद रिपीट ये झटका आता ही है। कितना वक्त हो चुका है, क्योंकि अब तो सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर वही है, जम्मू कश्मीर ही, डोडा, तो फिर वहां के लिए खतरा है अभी? देखिए, बिल्कुल जहां तक टाइमिंग की बात है, बराबर दिखाया गया है कि 1:33 और 42 सेकंड पे ये पहला झटका आया है। जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ सेकंड तक जो है ये झटके रहे, तो उसका मतलब है कि अभी तक तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं इस जलजले को आए हुए, लेकिन कोई इस तरीके का कोई ट्रिमर अभी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि जब 6, 7 या 7.5 के करीब जो शिद्दत होती है रिक्टर स्केल पे, उसके बाद ट्रिमर्स बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन जब 6 के नीचे या 5 या 4 जिसकी रिक्टर स्केल पे शिद्दत होती है, उस जलजले के बाद ज्यादा झटके नहीं आते हैं। इसी को ट्रिमर समझा जाता है। तो ऐसे में फिलहाल जिस तरीके से मैंने कहा कि कोई किसी जगह पे नुकसान की कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है, लेकिन झटके महसूस किए गए। और आपने जिस तरीके से कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में झटके महसूस किए गए, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या बाकी जगहों पे भी झटके महसूस किए गए। लेकिन क्योंकि एपिसेंटर जो है यहाँ ही जम्मू कश्मीर में है और मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, और कश्मीर सूबे में भी झटके महसूस किए गए। हालांकि डोडा जो है एक पहाड़ी इलाका है, वहां पे लोग जो हैं वो पहाड़ों पे भी रहते हैं, लेकिन साथ साथ कई जगहों पे चट्टानें खिसकने का खतरा रहता है या लैंडस्लाइड आने का भी खतरा रहता है या दरारें पड़ जाती है पहाड़ों में। अगर हमारे कुछ और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक का मैं ये जहां पर लोकेट किया गया है वो 33.15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 75.82 डिग्री ईस्ट में इसका लॉन्गिट्यूड है। और डोडा जो है वो सस्मोजेनिक क्षेत्र में है और पहले भी 6 महीना पहले भी वहाँ पर अर्थक्वेक हुए हैं। 5.4 मैग्नीट्यूड परसेप्टेबल अर्थक्वेक आता है। इसको एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में जाना जाता है, इसलिए इसकी शेकिंग जो है काफ़ी इर्द गिर्द के क्षेत्र में, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और कुछ इसके में मिलने की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुई है, जिसका इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है 4 तक जो है उसके पेरीफेरी में मापा गया है। अभी 4.4 है, 5.4 है, तो 4.4 और 4.3, 4 पॉइंट का हम आफ्टर शॉक का भी हम संभावना है कि आ सकता है। इसलिए ये मेन शॉक है, ये एक तरह से परसेप्टेबल अर्थक्वेक है। तो पैनिक होने के नहीं है, एहतियात बरतना है और रिकॉर्डिंग चल रही है। हमारी काफ़ी उस पर नज़र है कि अभी देखें कैसे स्ट्रेस पैटर्न कैसे रिलीज कर रहा है। तो 5.4 ये 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, इसके बाद का जो जितना क्विक यदि आफ्टर शॉक आता है तो हम उसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है रैपिड से एक रहा है। इसलिए हम अभी उसको मॉनिटरिंग काफ़ी जो है सघनता से कर रहे हैं। आपने बताया डोडा इसका मुख्य केंद्र है और आसपास के कुछ दूसरे और कौन से राज्यों में है? ये हिमाचल प्रदेश है, आपका चंडीगढ़ क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र हैं, कुछ जितने सटे इसके कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी जो है संभावनाएं हैं कि शेकिंग जो है फील किया गया है। और हमारा रिकॉर्ड भी देख रहा है कि 4 इंटेंसिटी है, 4 इंटेंसिटी काफ़ी जो परसेप्टेबल इंटेंसिटी होता है इसका तीव्रता। तो मैग्नीट्यूड 5.4 है तो काफ़ी एनर्जी कंटेंट है इसमें। और डेप्थ जो है सैलो आ रहा है, विद इन 10 किलोमीटर इसका डेप्थ है, 6 किलोमीटर के लगभग है। इसलिए शेकिंग जो है अभी हमको अदर रिपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है ऐसे, लेकिन सैलो अर्थक्वेक है, क्रस्टल अर्थक्वेक है, जो कि डोडा क्षेत्र का सस्मोजेनिक का ये कोई नया चीज़ नहीं है, हमेशा पहले भी हमने रिकॉर्ड किया है इसका। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, हमारे वहाँ उधमपुर में भी नया जो सेस्मोग्राफ लगा है वो भी इसको रिकॉर्डिंग किया है। थैंक यू। लगातार भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं इधर एक के बाद? भूकंप का झटका आना कोई डरने की बात नहीं है। जो ये तो प्रक्रिया है जहाँ पर शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ जो है रॉक का एक्सीड करेगा, स्ट्रेस से रॉक टूटेगा। सो ये तो अच्छा चीज़ है कि बड़ा आने के पहले ही टूट जा रहा है। जी, तो इस वक्त ऊपर जो है एक चक्रवात काफी खतरनाक बना हुआ है, क्या वो भी एक कारण है या आगे भी आ सकते हैं भूकंप? ये जो है साइक्लोनिक जो प्रोसेस है विपर्जय उस एरिया में कोस्टल बेल्ट के लिए है। ये पूरी जो है टेक्टोनिक ब्लॉक है, ये कोलिजनल टेक्टोनिक सबडक्शन टेक्टोनिक ब्लॉक है, हिमालयन क्षेत्र है, तो उसके साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जी। लेकिन कोस्टल बेल्ट में जब ये होता है तो नॉइज ऐसे कुछ वहाँ पर ऑलरेडी रिसर्च में पाया गया, लेकिन इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये टोटली टेक्टोनिक फिनोमेना है। जी। जो इस तूफान को लेकर 15 को अलर्ट है, रेड अलर्ट, तो उस समय क्या है? उस समय आप ऑलरेडी हमारा जो IMD जो है काफ़ी इसके ऊपर दे रहा है। वो मेरा वो क्षेत्र नहीं है, साइक्लोन हमारा क्षेत्र नहीं है, हम अर्थक्वेक के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी सघनता के साथ जो है
तो अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका का। प्रियंका, हम भूवैज्ञानिक को भी सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि 5.4 इसकी तीव्रता है, लेकिन आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर अब स्थिति सामान्य हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। उत्तराखंड के इलाके में फिलहाल मैं मौजूद हूं, जहां पर झटके पहले तो महसूस नहीं किए गए और जिन लोगों ने महसूस किए वो बेहद हल्के, यानी कि मालूम तक नहीं चला उस तरीके के यहां पर थे। लेकिन जिस तरीके से अभी सिस्मोलॉजिस्ट ने इस बात को बताया कि ये 5.4 तीव्रता का मैग्नीट्यूड का जो ये भूकंप है, इसका आफ्टर शॉक भी आता है। और जिस तरीके से जो मैग्नीट्यूड बना हुआ है, जो एपिसेंटर बना हुआ है डोडा, वो पहाड़ियों पर है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा वहां पर केवल अभी का ही नहीं होता, यानी कि अभी ही इसके इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलते, बल्कि भूकंप के इफेक्ट बाद में भी देखने को मिलते हैं। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप देखिए 5.4 भले ही रिक्टर स्केल पे ये दिखा रहा है, लेकिन डोडा में ये जो एपिसेंटर था वो बना था और झटके जो है इसके दिल्ली एनसीआर तक भी महसूस किए गए। प्रियंका, हमारी कोशिश है कि हम अपने हर सहयोगी के पास जाए, क्योंकि सब अलग अलग लोकेशन में है। तो हम इस वक्त गाजियाबाद के बारे में भी जरा दर्शकों को बता दें कि वहां क्या स्थिति रही है। दीपक मेरे साथ इस वक्त वहां से जुड़े हैं। दीपक, भले ही एपी सेंटर डोडा में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन क्या गाजियाबाद में जो लोग हैं उन्हें आपने सुना किसी को कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हो? क्योंकि हम भी इस वक्त नोएडा में हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई झटका महसूस नहीं किया किसी ने। देखिए, बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वो इस वक्त हिमालय क्षेत्र या फिर कहा जाए डोडा की तरफ है, लेकिन यहाँ पर कंपन को लेकर लोगों ने हालांकि कोई हैरत नहीं की, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद खासतौर से ये कहा जाता है क्योंकि बड़े बड़े टावर्स यहाँ पर है, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने भूकंप की तीव्रता को या फिर कोई कंपन उन्हें महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो हालात थे, हालांकि लोगों को जब हमने बताया तो वो खुद चौंक गए थे, क्योंकि दिन का समय है। अगर शाम के वक्त में, जैसे कई बार शाम के वक्त में भूकंप गाजियाबाद में आता था तो लोग काफी डर कर बाहर निकल जाते थे। यहाँ पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि लोगों का कहना है कि कांधाम और दिन की वजह से शायद लोगों को पता नहीं चल पाया, वरना लोग अपने घर से जरूर बाहर जाते, क्योंकि भूकंप की एक तो जो रिएक्टर स्केल पर इस वक्त 5.4 बताया गया है, तो शायद इसकी वजह से यहाँ पर वो हलचल नहीं दिखाई दी थी। बिल्कुल दीपक, तो ज्यादातर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस नहीं किए हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता 5.4 है रिक्टर स्केल पर और आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन के मात्र 6 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र रहा है, जो कि एक चिंता वाली बात है। हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अभी जहां आप मौजूद हैं वहां किस तरह के हालात हैं? क्या लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए? देखिए, यहाँ पर मैंने जरूर महसूस किया है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी में बैठा था तो गाड़ी हिल रही थी, तो और वो उसमें महसूस हो रहा था कि गाड़ी आखिर में क्यों हिल रही है। लेकिन यहाँ पर और लोग हैं। ये बताइए कि आप काफी देर से यहाँ पे बैठे हैं, कुछ भूकंप आया था, कुछ पता चला? यहाँ पे भूकंप आया था, वैसे आपको हिलता हुआ नजर आया कुछ? नहीं। आपको? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं पता चला? कुछ नहीं पता लगा जी। ना, तो देखिए यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, ये ऑटो में बैठे हैं, ये पैदल चल रहे हैं, और काफी देर से मैं इनको देख रहा हूं, लेकिन इसी जगह पर मैं भी गाड़ी में बैठा था, तो मुझे तो फील हुआ था उसमें, गाड़ी हिल रही थी। लेकिन अगर आप काम काज करते हैं, जैसा कि दीपक बिष्ट ने कहा कि शाम के वक्त लोग बिल्कुल स्थिर रहते हैं, बिल्कुल घरों में रहते हैं, तो घरों में जब अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो बिल्डिंग्स हिलती हुई नजर आती है। अगर आप सड़कों पर रहते हैं, काम काज करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उस समय ज्यादा महसूस नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पर लोग बिल्कुल सामान्य जीवन है, प्रदर्शन भी चल रहा है, तो इस समय तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो किसी यहाँ को पे कुछ भले ही परेशानी ना हो, लेकिन एपी सेंटर जो है वहां मैं सीधे लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे सहयोगी रिफत वहां से जुड़े हुए हैं। रिफत, क्या अभी कुछ गाइडलाइंस वहां के लिए है क्या? क्योंकि आपने उस इलाके की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया कि डोडा पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां के लोगों को मूवमेंट भी करना है, तो मैदानी इलाकों तक आते आते चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है। कोई गाइडलाइंस वो वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ भी अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सिस्मिक जोन्स की बात करें तो मोस्ट वल्नरेबल है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया होता है, और उसके बाद सिस्मिक जोन 4 में काफ़ी सारे एरियाज आते हैं। यानी कि यहाँ पे कभी भी जलजला आ सकता है, और ऐसा जलजला आ सकता है जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। कई दिन पहले एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो बड़ा जलजला है जिसकी शिद्दत 8 या 9 होगी, वो अभी ओवर ड्यू है, यानी जो एनर्जी है
वो बहुत ज्यादा है कि 100 साल पहले जो है जबरदस्त जलजला आया था। हालांकि आपको मालूम होगा कि 2005 में भी यहाँ पे जलजला आया था, यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें कुपवारा, बारामूला या उसके साथ में जुड़े एरियाज जो हैं वहाँ पे काफी सारा नुकसान हो गया था, काफी सारे घर ढह गए थे, फिर साथ में ही जानी नुकसान हो गया था। तकरीबन 1200 के करीब जो है लोगों की मौत हुई थी। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मुजफ्फराबाद में उसका एपिसेंटर था और वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। तकरीबन 80 से 90 हजार लोगों की वहां पे मौत हुई थी। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, चूंकि यहां श्रीनगर भी सेस्मिक जोन 5 में आता है, यहां पे भी जो नीचे प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसे कहते हैं, ये जब हिलते हैं, ये जब टकराते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, भूकंप का आना जरूर एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि सतर्कता बरती जाए। मैं सीधे रुक करूंगी हमारे सहयोगी लवीना का।